हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो हमेशा की तरह आज भी हमारे पास काफी इंटरेस्टिंग न्यूज है, तो वीडियो का अंत तक जरूर देखना। शुरुआत करते हैं पहली न्यूज से। तो सबसे पहले हम बात करते हैं गॉडजिन के बारे में। तो उन्होंने अपने फीफा का लाइनअप अनाउंस कर दिया है और उसी के साथ उन्होंने एक मैसेज भी बोला है। कंटेंट टीम अभी रुकने वाली नहीं है, अभी ऑलरेडी काफी अनाउंसमेंट्स आ चुकी है एंड आगे और भी आने वाली है। उसके बाद गॉडजिन बात करते हैं एक प्रॉब्लम से रिलेटेड, जो की अनाउंसमेंट रील के रिगार्डिंग है, बिकॉज उस रील पर एज रिस्ट्रिक्शन लग गया है, जिसकी वजह से वो कुछ लोगों के लिए विजिबल नहीं है। टीम उस इश्यू को फिक्स कर रही है, तब तक यूट्यूब पे जाकर सपोर्ट करो और वहां पे यार दिखाओ। नेक्स्ट हम बात करते हैं नियो के बारे में। तो बात करते हैं टीम गॉडलाइक के परफॉर्मेंस के रिगार्डिंग, जो कि आप लोगों को भी पता होगा दैट रिसेंटली थोड़ा डाउन देखने को मिल रहा है, और क्या टीम में इतने चेंजेस के बाद भी चेंजेस की जरूरत है। तो नियो इस पर बात करते हुए एग्जैक्टली कुछ ऐसा कहते हैं। अगर 2026 में ही ये वाले लाइनअप से भी कुछ नहीं हो रहा तो फिर मुझे नहीं पता किस चीज़ से होगा। फिर तो प्रॉब्लम का है, मुझे समझ नहीं आएगा। तो बेसिकली पूरे गॉडलिंग में एडमिन अकेला मार रहा है और भी नहीं मार रहा, तो दिक्कत आ रही है। वापस से इनका ईगो क्लैश तो नहीं हो रहा है। बेन जॉनी, तेरा क्या ओपिनियन है? देख, फैक्ट बोलना दोस्ती यारी में नहीं भाई। देखो, टू बी ऑनेस्ट कि अभी हर चीज़ तो ट्राई करके देख ली है ना। तो मे भी ये भी चीज़ ट्राई करके देख ही सकते हैं। सारे लोग बेंच हो गए, रिप्लेस हो गए, चेंज हो गए, सब हो गया, ठीक है। तो और एक न्यू चीज़ ट्राई करने में कोई दिक्कत नहीं है कि गॉड्स ही खेल रहा है, क्या पता, यू नेवर नो। अभी इसको अलग वे में लेके ये मत बोल देना कि मैंने बेंच करने का बोले। आपने पूछा होना चाहिए कि नहीं, मैंने बोला ट्राई करने में गॉड्स को कोई दिक्कत नहीं है। नो, गॉडलाइक की बात हो ही रही है तो काफी लोग गॉडलाइक के कोच के लिए पूछ रहे थे, क्योंकि वो काफी टाइम से टीम के साथ देखने को नहीं मिल रहे हैं। तो गॉड्स इस पर बात करते हुए कुछ ऐसा कहते हैं। कोच आ गए बूटकैम्प, नहीं अभी नहीं आए, आने वाले हैं शायद। टॉकिंग अबाउट ज़ीगॉड, तो जैसे कि कुछ दिनों पहले स्काउट ने अपना रिटायरमेंट अनाउंस किया था एंड रिसेंटली नियो ने भी, तो इन सब पर ज़ीगॉड बात करते हुए कुछ ऐसा कहते हैं। नियो ने रिटायरमेंट ले लिया, हाँ बे, देखा बे मैंने, बट नियो का देखकर मेरे को थोड़ा अजीब लगा। ऐसा फ्लैशबैक आ गया मेरे को कि कल ही तो साथ में खेल लेते, आज क्या हो गया। मेरे से ज्यादा मेरी दीदी को लग गया वो, क्योंकि दीदी भी 4-5 साल से सेम ही बातें सुन रही है, सेम ही टीम की बातें। फिर मेरे को हिट हुआ एकदम से कि शिट, क्या हो गया यार, अभी तो खेलते थे। अभी तो सुबह उठा के घातक मेरे को बोला था गॉड अपनी नई और आ गई TSM एंटिटी। फिर अभी मैंने पोस्ट देख लिया। ऑल द बेस्ट टू नियो, उसके फ्यूचर जितने भी चीजें। वैसा कुछ नहीं, राइवलरी है ये। मेरे को स्काउट के टाइम पे भी वही फील हुआ था यार, ऐसे एक एक बंदा है ना जाता जा रहा है। मतलब आप जिन नामों को बहुत टाइम से जानते हो वो किसी और से रिप्लेस हो जाए, वो देखने में थोड़ा अजीब लगने लग जाता है। आपको उन नामों की आदत हो जाती है, हाँ ठीक है, इस कस्टम में ये लोग होंगे। ना हमारी अगली न्यूज निकल कर आ रही है जेली की तरफ से। तो आज टूर्नामेंट में जेली अपनी टीम के साथ खेल रहे होते हैं, लेकिन आप उनका इन गेम नेम स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो ये नेम देखने के बाद रूमर स्टार्ट हो गए थे दैट जेली गॉडलाइक को ज्वाइन कर रहे हैं। तो इस पर जेली क्लैरिफिकेशन देते हुए कुछ ऐसा कहते हैं। जेली गॉडल दिख गया आज तो। अरे यार वो भाई वो था, क्या कहते, मेरी स्ट्रीम थी तो मेरे को वो नहीं करना था, क्या कहते, अपनी आईडी की लिमिट नहीं खत्म करनी थी, तो मैं दूसरी ऑल्टरनेट आईडी थी उससे खेल रहा था, और उस आईडी का नाम मैंने आज दिन तक चेंज ही नहीं किया है। वो मतलब तब मैंने गॉडलाइक के टाइम पे बनाई थी, तो तब से लेकर वो जेली गॉडल है उसका नाम ऐसा, तो तब से लेकर चेंज। उसमें रीनेम कार्ड भी नहीं, एक तो वो डालने का वो भी नहीं करा गया, कष्ट बहुत वो लग रहा था, तो मैं कहा चलो खेल लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, कौन ही बाहर करेगा हम लोगों को। ना फिर से बात करें ज़ीगॉड के बारे में, तो बात करते हैं अपनी टीम 40R के क्वालिफिकेशन के रिगार्डिंग। 40R का क्या हुआ? यस, बाय द वे गाइस, अभी तक रिजल्ट आए नहीं है, बट मोस्टली मुझे पता नहीं कितने दिन में आते, 2 या 3 दिन लगते हैं उनको। वी आर क्वालिफाइड फॉर राउंड 4। 40R क्वालिफाई हो चुकी है। राउंड 3 में 50 पॉइंट्स बनाए थे हम लोगों ने, तो होपफुली हो ही जाएंगे 50 पॉइंट्स, तो आई गेस मोर देन इनफ है, क्योंकि लोगों का 36 पे कट ऑफ हो रहा है, 40 पे हो रहा है, तो 50 पे तो हो जाएगा। अब एकदम ही खराब किस्मत रही तो फिर तो भाई मैं भी क्या बोलूं, बट हो जाएंगे 50 तो मोर देन इनफ है। 50 पे तो इजी क्वालिफाई है। टॉकिंग अबाउट इट बिट ठग, तो बात करते हैं बीजीएमआई में थर्ड पार्टी टूर्नामेंट ठग इन्विटेशनल से रिलेटेड, जो कि बीजीएमआई का काफी ओल्ड एंड पॉपुलर टूर्नामेंट था, जो कि अब कंटिन्यू नहीं होने वाला है। तो इसके पीछे का एग्जैक्ट रीजन रिवील करते हुए ठग कुछ ऐसा कहते हैं। थग इन्विटेशनल नहीं यार, थग इन्विटेशनल आई डोंट नो, मे बी आई विल डू इट समथिंग ऑन इंटरनेशनल लेवल। मतलब या तो कोई एपेक्स टाइप के गेम में करूँ या कुछ वो करूँ। आई डोंट फील लाइक डूइंग इट इन बीजीएमआई एनीमोर। उससे अच्छा फ्री फायर में करूँ यार। मतलब बीजीएमआई करने का इससे मन नहीं है, मतलब टू बी ऑनेस्ट थर्ड पार्टी इवेंट्स का वैल्यू ही नहीं रहा। Although I know Thug Invitational is very valuable क्योंकि it's been one of the finest IPs, but in general I think that क्या यार, वही गेम पूरा 3-3 महीना स्पोर्ट देखो, 2-2 महीना ग्राइंड देखो, तो फिर क्या ही। अभी उसके बाद जैसे ये खत्म होगा सीधा BM पे आएगा, तो उससे अच्छा कुछ अलग जिसमें थोड़ा डिफरेंट कुछ फील है वैसा करे। फिर से बात करें न्यू के बारे में, तो बात करते हैं बीजीएमआई में वॉचिंग के टॉपिक से रिलेटेड, जो कि मोस्ट ऑफ द स्ट्रीमर्स की चैट में देखने को मिल जाता है। तो इस पर न्यू बात करते हुए कुछ ऐसा कहते हैं। जो वॉचिंग बोल रहे हैं भाई, अब इतना वॉचिंग बोलते हो, बट एट द एंड ऑफ द डे तो आप लोग को ट्रॉफी चाहिए रहती है ना, और वहाँ पे जिनको वॉचिंग नहीं आ रही वो ट्रॉफी जीत रहे हैं, तो ज़्यादा कुछ कौन ही है ट्रॉफी जीतने वाला ही। फिर आप लोगों के पास कुछ कहने को नहीं रहता, तो फिर वो एक एंड वो रहता है वॉचिंग। बट एक्चुअली में कोई स्पोर्ट्स प्लेयर को वॉचिंग से फ़र्क नहीं पड़ता। अगर फ़र्क पड़ता रहता तो वो भी स्ट्रीम ही करते हैं। स्पोर्ट्स खेलते क्यों है? वो लोग जीतने के लिए खेलते हैं। स्ट्रीम करना है तो स्ट्रीमर नहीं बन जाते सारे। जेली को देखो ना, जेली को कितनी अच्छी अभी वॉचिंग आ रही है, 7-8 हज़ार की वॉचिंग आ रही है। वो भी क्यों आ रही है? क्योंकि अभी वो टूर्नामेंट में परफॉर्म कर रहा है, अभी इंटरनेशनल जाके आया है और अभी भी अच्छे से क्वालिफाई कर रहा है, इसके लिए उसको वॉचिंग आ रही है। जॉनी एज ए इंडिविजुअल तो नंबर 1 ही है,
एज ए इंडिविजुअल स्ट्रीमर क्रिएटर, तो उससे ऊपर तो गेमिंग में कोई नहीं है टू बी ऑनेस्ट। वेल टॉकिंग अबाउट मिजी, तो वो बात करते हुए रिवील करते हैं दैट हेक्टर आरएनटी से ड्रॉप क्लैश नहीं लेने वाली, और ड्रॉप क्लैश ना लेने के पीछे का रीजन रिवील करते हुए मिजी कुछ ऐसा कहते हैं। इसमें हेक्टर ने बोल दिया है कि अब वो लोग ड्रॉप क्लैशेस के लिए नहीं जा रहे। वो इंटरव्यू रिवील नहीं हुआ, मैं बता देता हूँ क्या बातचीत हुई थी, क्योंकि अब वो डालेंगे भी नहीं, क्योंकि इसमें तो हमने 3 मैचेस की माइंडसेट और उस सारी चीजों के बारे में बात करी थी, अब क्या ही प्ले करेंगे वो। तो उसमें उसने बोला था कि वो ड्रॉप क्लैश नहीं करेगा, अगर ड्रॉप क्लैश होता भी है तो वो लोग अवॉइड करेंगे। अभी जो मेन उनका मोटिव है वो है फाइनल्स तक पहुंचना। फाइनल्स में अगर कोई ड्रॉप क्लैश कर रहा है किसी भी मैप में तो वो लोग ड्रॉप क्लैश लेंगे, उसके पहले अगर कहीं भी ड्रॉप क्लैश हो रहा है वो लोग अवॉइड करेंगे। उन्होंने प्लान बनाकर रखा हुआ है कि ड्रॉप क्लैश अवॉइड किया जाएगा और हम लोग वैसा। अब बात करते हैं लॉल्स और सोल जोकर के बारे में, तो बात करते हैं अपनी टीम के परफॉर्मेंस के रिगार्डिंग। भाई ठग भाई को ट्रॉफी जितवा दो भाई, कोशिश तो पूरी है यार। आज के मैच में इतना हक क्यों रहे हो? आज के मैचेस यार थोड़े से ऊपर नीचे हो गए भाई, मैं क्या बोलूँ। पहला मैच रोंडो में भाई मेरे को दोनों बार सरप्राइज मिल गया, मतलब उस साल के साथ खेल के कैसे लगा, बढ़िया था, मतलब सही था एकदम, ज़्यादा ऊपर नीचे नहीं था। उसमें सीन ऐसा था कि अमन भाई के फ़ोन में खेल रहा था और थोड़ा कंट्रोल बहुत वो था, ऊपर नीचे था ना, मज़ा आया। लेकिन भाई खेलते तो तगड़े है भाई बाहर के प्लेयर्स। 3 दिन है, आप लोग अभी सीख, हाँ अभी मतलब अभी ग्राइंड शुरू कर रहे हैं, लाइक अल्टीमेट रॉयल वगैरह खेलती है एंड अपना ये स्क्रिम्स वगैरह थोड़ा लेट खेलेंगे, बट अभी अल्टीमेट रॉयल पे ज्यादा फोकस है कि सेम जोन मेटा है, सब कुछ सेम है एंड कल दोपहर से स्क्रिम्स वगैरह भी शुरू कर रहे हैं, कोई टेंशन नहीं। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं सीओडी मोबाइल से रिलेटेड। तो गॉडलैक के प्लेयर लर्न ने रिवील किया दैट सीओडी के कुछ बड़े टूर्नामेंट्स होने वाले हैं एंड गॉडलैक से कुछ अनाउंसमेंट्स भी देखने को मिलने वाली है 2026 में। तो इस पर लर्न ने एग्जैक्टली क्या बोला वो देख लेते हैं। नेक्स्ट डन। तो गाइस रोड मैप का मैं आपको क्लियर कट हिंट देता हूँ। देखो गाइस स्क्वाड में इंडियन ग्रास रूट पे तो छोटे मोटे इवेंट्स और स्टेज 4 तो रहता ही है, ठीक है, बट मेनली जो रोड मैप रहता है कॉडम फॉर इंटरनेशनल रिकॉग्निशन, राइट। सो इंटरनेशनल रिकॉग्निशन में ऑलरेडी इस बार ओपन स्लॉट्स है इंडियन टीम्स के लिए, ओपन क्वालिफायर डब्ल्यूसी में रहता है, तो सीडीएम है विच इज स्टार्टिंग नेक्स्ट मंथ और इंडियन क्वालिफायर ऑलरेडी चल रहे लाइव। तो मार्च से सीडीएम स्टार्ट है, उसके बाद कॉडम अनाउंस करेगी रोड मैप अभी नेक्स्ट मंथ में अनाउंसमेंट होगी। तो अब 2 इंटरनेशनल इवेंट्स, ठीक है, 2 सीडीएम हो गए अपने, 2 इंटरनेशनल इवेंट्स हो गए अपने, और सऊदी वाउदी लीग तो ऑफ सीजन आईपीएल जैसा रहता है, उसको छोड़ दो, और कहते हैं बाकी लोकल थोड़े बहुत छोटे मोटे टूर्नामेंट्स हैं। और गरेना, इफ यू आर अ फैन ऑफ गरेना ई स्पोर्ट्स, गरेना के लिए तो बहुत ज्यादा इवेंट्स है इस साल एंड अभी इंडिया के लिए भी अनाउंसमेंट आएगी, बट इतनी बड़ी नहीं जितनी गरेना की है, ठीक है। अब नेगेटिव चीज पे बात करते हैं रोड मैप के पॉइंट। प्राइस पूल कम नहीं हो रहा लेकिन बढ़ भी नहीं रहा, ठीक है, तो दैट्स ओके 50-50। अरे हाँ, पॉजिटिव चीज में ये चीज बताना भूल गया कि डब्ल्यूसी लोकेशंस भी चेंज हो चुकी है, तो होपफुली टीम्स इतना प्रेशर फील नहीं करेगी। अब आते हैं नेगेटिव चीज पे, तो सबसे मेन नेगेटिव चीज रहेगा जो गाइस, मतलब मेरे को लगता है पर्सनली कि इस साल कॉडम एक टेस्ट रन बोल सकते हो तुम, तो रोड मैप वाइज तो तुमको अच्छा लगेगा सुनने में, बट जैसे सीडीएम है वो ऑनलाइन हो चुका है, लैंड प्रेजेंस कम हो जाएगी, सिर्फ ग्रैंड फाइनल्स की दोनों टीम के लिए लैंड होगा, तो थोड़ी सी मतलब ये ब्रांड्स के लिए बहुत बुरी बात है कि लैंड नहीं होगा तो एक ब्रांड इमेज नहीं बनेगा, ठीक है, लेकिन प्राइस पूल सेम रहेगा, सो इट्स अ नेगेटिव पॉइंट, 100% लॉस है ऑर्क्स के लिए। नो, जैसे कि आप लोगों ने देखा लर्न ने सीओडी मोबाइल के अपकमिंग टूर्नामेंट्स को रिवील किया, तो इस वजह से ठग से काफी लोग एसएडएल के सीओडीएम लाइनअप के बारे में पूछ रहे थे, जिसमें बात करते हुए ठग कुछ ऐसा कहते हैं। कॉडम नहीं होगा, कॉडम वी आर डन, मतलब डन फॉर गुड, बट 2-3 इंटरेस्टिंग गेम में आएंगे, 3 इंटरेस्टिंग गेम में अच्छा लगेगा आप लोगों को। सीसीज भी आ रहे हैं, सीसीज भी साइन हो चुके हैं, शूट्स चल रहे हैं, बहुत जल्दी अनाउंस करेंगे सीसीज, तो अपना 12-13-14 गेम का पोर्टफोलियो रहेगा, मजा आएगा। इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग टाइम्स अहेड, काफी काम चल रहा है बैकएंड में। दिस ईयर होपफुली थोड़ा प्रॉमिसिंग हो स्पोर्ट्स में। टू बी ऑनेस्ट, आई थिंक फॉर द फर्स्ट टाइम एवर इन हिस्ट्री किसी 2 क्रिएटर को अक्रॉस एनी इंडस्ट्री इंडिया पाकिस्तान के मैच में फील्ड ऑफ प्ले का एक्सेस मिला, एंड वो दोनों स्नैक्स और पायल थे और वो दोनों हमने कराया। इट फील्स सो फकिंग गुड टू बी एबल टू पुल ऑफ सच थिंग्स। बहुत ही फन डे था एंड दे हैड एन एक्सीलेंट टाइम। मतलब गाइस आप लोग स्नैक्स के ब्लॉग का वेट करो। एंड पायल का वो ईशान किशन वाला रील ऑलरेडी ब्लोइंग अप, क्रेजी डे था यार कल, बहुत अच्छा लगा। मतलब यू नो व्हेन वी आर एबल टू पुल दिस थिंग्स ऑफ फॉर आवर क्रिएटर्स, it feels so good and this has been an incredible year. I don't think anyone has been able to do what we have done with ICC and Star Sports इतना, like you know, back to back। जोकर भाई किए, स्नैक्स ने कैप्टन्स डे किया, पायल ने कैप्टन्स डे किया, जोकर न्यूजीलैंड किए, स्नैक्स इंग्लैंड किया, पायल और इन लोग कल गए। इनक्रेडिबल टाइम भाई, इनक्रेडिबल, मजा आ गया। मतलब इट इज सो वंडरफुल, यू नो, व्हेन क्रिएटर्स वर्क हार्ड एंड वी आर एबल टू सेंड देम टू प्लेसेस, इट इज सो फकिंग गुड। एंड अभी तो बहुत कुछ आ रहा है यार, मतलब अगले 15-20 दिन में क्या क्या चीज़ें होने वाली है। गुड टाइम्स, टच वुड, इट्स बीन इंक्रेडिबल सपोर्ट। और मैं नो कॉन्टेक्ट इसलिए डालता हूँ, मतलब मैं आके बता दिया ना क्या क्या चल रहा है, कुछ चीज़ें और चल रही है। ऑलराइट गाइस, आज के मेरे पास इतनी न्यूज़ तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वाचिंग, वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।